Hello students, we were studying our lesson A Letter to God. Today we completed the rest part. The next topic is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस अकेली वैली में जो घर स्थित था उसके अंदर सभी के दिलों के अंदर केवल एक उम्मीद थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता. डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. उदास होने की आवश्यकता नहीं है जबकि पूरा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसीलिए कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन instructed see everything even what is deep in one's conscience. All through the night, सारी रात्रि लैंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप. लैंचो केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, केवल भगवान की सहायता. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. जिसकी आंखें प्रत्येक वस्तु को देखती हैं, सभी को देखती हैं, सभी को निर्देश देती हैं, सभी को सांत्वना देती हैं. लैंचो वाज एनॉक्स ऑफ ए मैन. लैंचो एक बैल की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में. बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट. किंतु वह पढ़ा लिखा आदमी था, उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है. यानी कि लैंचो किसान होते हुए भी पढ़ना लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले दिन सुबह होने पर, अगले संडे सुबह होने पर, ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन टू द मेल. उसने खुद एक लेटर लिखा जिसको स्वयं वो शहर में लेकर गया और पोस्ट ऑफिस में डाल करके. यहाँ मेल से मतलब ईमेल. आज के ज़माने में ईमेल यूज करते हैं, पहले लोग चिट्ठियाँ डालते थे, उसको लेटर बॉक्स में जा करके डालते थे पोस्ट ऑफिस के अंदर. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. ये एक भगवान को पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था. यानी कि लैंचो का विश्वास इतना दृढ़ था कि जैसे हम अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को चिट्ठियाँ लिखते हैं, ऐसे ही उसने भी भगवान को एक मित्र, एक परिवार की तरह चिट्ठी लिखी. गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crops come because the hailstorm. गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखा मर जाऊंगा इस साल. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है. इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है. अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फ के तूफान ने, ओलावृष्टि ने. इससे आगे वो उसकी सारी कहानी लिखता चला गया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, जी उसने एलनोट के ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं, भगवान. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने इसको अपनी जेब में डाला और कष्ट से वो कहाँ पहुंचा, शहर के अंदर पहुंचा. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स. वहाँ उसने डाकखाने में एक स्टैम्प, एक डाक टिकट लिया, उसको उसके ऊपर लगाया और उसको मेल बॉक्स यानी कि जो बक्सा होता था उसके बाहर उस पर डाल करके आ गए. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो उसमें एक सहायक का काम करता था पोस्ट ऑफिस में, अपने मुखिया के पास गया और बहुत जोर से हंसता हुआ उसने उस लेटर को दिखाया जिसके ऊपर लिखा था लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन द एड्रेस. एक पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में उसने जितने कार्यकाल किया था उसके अंदर उसको आज तक कभी ऐसा पता नहीं मिला था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented. The postman, तो postmaster, डाक बाबू जो मुखिया था डाक का, a fat, amiable fellow, एक मोटा और मजाक के आदमी था, also break out laughing, वो भी बड़ी जोर से हंसा, but also immediately, किंतु तुरंत ही, he turned serious and, tapping the letter on the desk,
वह तुरंत ही गंभीर हो गया और उसने लेटर को अपनी मेज के ऊपर थपथपाया, दबाया, कमेंटेड और कहा, व्हाट फेथ, कितना दृढ़ विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरा भी भगवान में इतना ही विश्वास होता जितना इस व्यक्ति का है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने लेंचो की भावनाओं की कदर की। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द लेटर द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, इसलिए कि कहीं लिखने वाले का, यानी कि लेंचो का लिखने वाले राइटर यानी लेखक लिखने वाला लेंचो का भगवान में विश्वास ना डिग जाए, इसलिए उसने एक विचार किया। आंसर द लेटर, कि उसने उस पत्र का जवाब देने की सोची। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। किंतु जैसे उसने लेटर को खोला तो उसने देखा कि ये केवल एक आंसर नहीं है, इसके लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होगी। गुडविल, इच्छा, स्याही और पेपर के अलावा, क्योंकि जब हम लेटर लिखते हैं तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पेपर, स्याही, पेन, अच्छी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ कुछ और भी आवश्यकता थी, और वो क्या थी? दैट इज मनी। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने सहायकों से, उसने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव हिम समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने खुद की सैलरी का भी एक हिस्सा दिया और उसके कई मित्रों ने भी इस शुभ कार्य में, इस दान के कार्य में उसकी सहायता की और उसकी बात को माना। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए मुश्किल था 100 पीसोज इकट्ठा करना और उस किसान के पास पूरे पैसे भेजना, इसलिए उसने आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature code. उसने उस पैसे को एनवेलप में रखा, उस चिट्ठी के अंदर डाला और उसके अंदर एक अलग से लेटर डाला जिसके ऊपर केवल सिग्नेचर करके दिया था, क्या था? दैट इज गॉड, कि ये लेटर किसकी, मनी किसकी तरफ से आई है? भगवान की तरफ से मनी आई है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ी जल्दी पहुंच गया आम दिनों से और ये पूछने के लिए उसके लिए कोई चिट्ठी आई है या नहीं आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. डाकिये ने उसको खुद लेटर पकड़ाया और जो डाक बाबू था, जो हेड था, वो उस चीज़ को देखना चाहता था, उस अनुभव को करना चाहता था कि उसने जो अच्छा काम किया है। वो पीछे के दरवाजे, जिस खिड़की में से उसको देख रहा था कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। देखिए यहाँ पर अगर हमें कोई भगवान की तरफ से चिट्ठी लिखे, हम भगवान को चिट्ठी लेकर हमें उसका जवाब मिले तो हम बड़े आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन लेंचो कितना दृढ़ विश्वास था कि मैं भगवान से सहायता मांगू और भगवान मेरी सहायता करेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यही तो उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु वह बहुत नाराज हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उसने जो भगवान से प्रार्थना की थी उसको ही नकार सकते थे। यानी ना तो भगवान गलती कर सकते हैं और ना ही उसकी प्रार्थना को नकार सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया पेपर और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जो सार्वजनिक टेबल थी जहाँ पर लेटर लिखते थे, ही स्टार्टेड टू राइट विद सच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. वह तुरंत ही आंखों को चढ़ाते हुए, टोरियां चढ़ाते हुए लिखने लगा, क्योंकि उसने जो प्रयास किया था, जो किया था, उसका जो विचार था उसको व्यक्त करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब जब उसने लिखना समाप्त कर दिया तो एक खिड़की पर गया और उसने एक डाक टिकट मांगी, जिसको उसने अपने जीभ से चाट करके उसके ऊपर ठप्पा मार कर ऐसे उसको चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने क्षण देखा कि उसने डाक जो बक्सा होता है उसके अंदर डाला, तो पोस्ट मास्टर उसको खुद देखने के लिए गया कि उसमें क्या लिखा है। उसने खोला, इट साइड उसमें लिखा था, उसने कहा था गॉड
ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें केवल मुझे 70 रुपए ही मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु इसको डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो ठगों की एक टोली है, एक ठग हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। और नीचे साइन किसके थे? लेंचो के। लेंचो ने इसको जवाब दिया है। देखिए इस कहानी में क्या बताया गया है। लेंचो के दृढ़ विश्वास के बारे में बताया गया है कि लेंचो को इतना विश्वास था कि मैं भगवान को चिट्ठी लिखूंगा और मुझे उसका जवाब मिलेगा, और उसको जवाब भी मिला, उसका विश्वास न टूट जाए। इसलिए पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर भी लिखा, लेकिन उसने उसकी सहायता का एक अच्छा काम किया, किंतु लेंचो को उसकी परख नहीं थी। उसने एक अच्छा काम किया, फिर भी उसकी नज़र में क्या हुआ कि एक बुरा काम हुआ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही अच्छा लेसन। आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।